श्राद्ध पक्ष को लेकर के और श्राद्ध को लेके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और इसमें सबसे पहले जो इसका मुख्य बिंदु आज का रहेगा वो कि श्राद्ध का अधिकारी कौन है, यानी कौन श्राद्ध कर सकता है किसके लिए, और श्राद्ध के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं। क्योंकि कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि हमें नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, त्रिपिंडी करना चाहिए, नाग बलि, कौन सी पूजा हमें करनी चाहिए, या जन्म कुंडली में जो है पितृदोष आ रहा है। क्योंकि आजकल भय बिना होई ना प्रीत, प्रीति तभी होगी जब भय होगा। तो वही लोग भय दिखाते हैं और इसीलिए सही जानकारी पहुंचती नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको ये पढ़ के ही बता रहा हूं शास्त्रों से। इसमें श्राद्ध का जो अधिकारी है और कितने प्रकार के श्राद्ध हैं, मुख्य इसमें दो प्रसंग रहेंगे, बीच में सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है ना, मैं पढ़ के ही इसको सारा सुना देता हूँ। अंतकर्म श्राद्ध प्रकाश इसके लिए विशेष है। ठीक है ना, नए दर्शक है तो निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ या तमाम और भी इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो आपके काम की हो सकती हैं वो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। तो पहला पॉइंट इसमें है श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कि पिता का श्राद्ध करने का अधिकारी मुख्य रूप से पुत्र होता है। ठीक है ना, कई बार उन लोगों का ही प्रश्न होता है कि हमारे पिता जीवित हैं और हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपके सारे प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, और फिर नहीं सुनेंगे तो फिर आपके वही प्रश्न रहेंगे। पिता का श्राद्ध करने का अधिकारी मुख्य रूप से अधिकार जो है वो पुत्र को प्राप्त होता है। ठीक है ना, कई पुत्र होने पर, बहुत ध्यान समझना, कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर के एकादशा द्वादशा तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र की को करनी चाहिए। मान लो 2-3 बेटे हैं तो यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र जो है ये सारी क्रियाएं, जो अंत्येष्टि है, एकादशा है, द्वादशा है ना, जो भी क्रिया हैं ये ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। विशेष परिस्थिति में, आप समझ रहे हैं, यानी बड़ा भाई बाहर है, उससे उस दिन नहीं आ पा रहा है, या कुछ अस्वस्थताएं या कोई दिक्कतें हैं, तो उस परिस्थिति में छोटा भी कर सकता है उनकी आज्ञा से। ठीक है, अधिकार मुख्य रूप से बड़े के पास है। ठीक है ना, यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक जगह में संपन्न होना चाहिए। मान लो अलग अलग भाई हैं, सब अलग अलग जगह रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि कहाँ हो कैसे हो, तो एक जगह में हो करके ये सब चीज को जो है उनके सहमति से संपन्न होना चाहिए। यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक श्राद्ध अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे एक साथ करें तो ज्यादा सही है। यदि पुत्र ना हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं बताई गई हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध की अधिकारी पुत्र, पुत्र नहीं है तो पुत्र जीवित ना हो, एक तो है ही नहीं और एक जीवित ना हो, दो स्थितियां हैं। तो अगर थे ही नहीं फिर तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर थे और मृत्यु होगी तो फिर पौत्र है, प्रपौत्र है, ऐसी। यह दोहित्र, पुत्र नहीं है तो जो है पुत्री है, पुत्री का बेटा है, तो वो कर सकता है दोहित्र। पत्नी को भी बताया यहाँ पर, कई बार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है उसका, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्त्री पत्नी को भी। ठीक है ना, लेकिन वो कौन सा श्राद्ध होगा, कैसे होगा, वो चीज थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पत्नी को बताया गया है। भाई कर सकता है, भतीजा कर सकता है, पिता भी यहाँ पर कर सकता है, लेकिन वो कौन सा श्राद्ध है इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये अलग चीजें। भांजा कर सकता है, सपिंडन तथा शोधक आदि कहे गए हैं। इनमें पूर्व पूर्व के न रहने पर, ये सीरियल्स हैं, अगर वो नहीं है तो वो उससे जो आपको क्रम से बताएं। क्रमशः इसके बाद लोगों को श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। विष्णु पुराण के, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ठीक हो गया। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा, ये देखो विष्णु पुराण के अनुसार बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति से उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष इस श्राद्ध कार्य को करने का अधिकारी होता है। ठीक है ना, तो ये इनको कर सकते हैं। यदि इन सबका अभाव हो तो समानोदक की संतति तथा मातृपक्ष के शपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। समझ गए, या तो
परिवार कुल का कोई हो सकता है या फिर मातृपक्ष से कोई आकर के इसको संपन्न करा सकता है। ये साथियों के द्वारा भी यहां पर संभव हो सकता है ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। तो मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत जो कर्म है वो करा सकते हैं, राजा भी इसको कर सकता है, राजा को अधिकार है सबका करने का। हेमाद्रि के अनुसार पिता की पिंडादि दानादि जो कर्म है वो संपूर्ण क्रिया पुत्र के द्वारा ही होनी चाहिए, अथवा पुत्र के अभाव में पत्नी करे, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है, चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, ये मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया, राजा सबका कर सकता है, यहाँ पे पढ़ के भी सुना रहा हूँ। अतः सभी श्राद्ध आदि कर्म अधिकारी जनों द्वारा होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उनके जाति बंधुओं के साथ में मिलकर भली प्रकार से दाह आदि और और्ध्वोहिक क्रिया को करा सकता है। ठीक हो गया, बड़ा स्पष्ट हो गया। अब श्राद्ध के भेद है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, ये बहुत काम की चीज है। नित्य नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते, 3 प्रकार का श्राद्ध ये लिखा गया है मत्स्य पुराण में। और यहाँ पर जो है विश्वामित्र स्मृति है और भविष्य पुराण है, इसमें कितने श्राद्ध के पार्ट बताए गए हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, पार्णव श्राद्ध, सविंडन श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यथार्थ श्राद्ध, पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। प्रायः सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपयुक्त 5 श्राद्धों में ही हो जाता है, यानी जो पहले के 5 श्राद्ध महत्वपूर्ण है वो हैं, बाकी ये सब और भी लिखे हुए हैं जिस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, श्राद्ध कर्म की जो पूर्ति है, कई बार लगता है कि धन का भाव है तो कैसे श्राद्धों को जो है संपन्न करा सकते हैं। तीर्थ पिंड और ब्राह्मण भोज, तीर्थ श्राद्ध, तीर्थ में आकर के उनके निमित्त पिंडदान, और वो पिंडदान अगर स्वयं के बनाए हुए चावल से हो तो और भी अच्छा होता है, नहीं तो उसको चावल के आटे से या जौ के आटे से बना करके पिंडदान करने का विधान होता है, ठीक है ना, शुद्ध पत्ते आदि। तो उसमें पिंडदान करके ब्राह्मण भोज, और ब्राह्मण भोज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि संख्या नहीं देखनी कि कितने हमने बैठा ली, कितने भंडारा हो गया, वो महत्वपूर्ण है। कम से कम भी अगर आप कराएं तो कहा इसमें यदि कम करना हो श्राद्ध में तो वो चट लगा करके आपको पारणावादी श्राद्ध है या जितने भी श्राद्ध हैं वो उनको संपन्न करके पिंड आदि दे करके और ब्राह्मण भोज कराएं। कम से कम 2-3 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण हो तो अच्छा है, उपलब्ध ना हो तो कम से कम संध्या बंदन करने वाला एक ब्राह्मण भी उसकी पूर्ति कर सकता है, लेकिन वो कम से कम शिखा सूत्र और क्रिया आचरण से और संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं। तो ये मैंने आपको आज श्राद्ध का पाठ बताया, श्राद्ध की विधि बताई। शतमिन्नु शरदो अन्तिलेवा गजरानश्चकराजरसन्तनो नाम पुरासो